कौमी इत्तेहाद के साथ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी जंग लड़ी जाएगी। सिविल और अस्करे क़यादत का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ दो टोक फैसला। भारतीय इमा पर होने वाली दहशतगर्दी को कुचलने के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारतीय सरपरस्ती में मासूम बच्चों को निशाना बनाना अखलाकी दिवालियापन की इंतहा है। हमले के पीछे भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द फितना अल हिंद मुलविस हैं। बुज़दिलाना हमले से भारत दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। भारत की हालिया जहरियत के खिलाफ अज़म को दोहराते हुए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। भारत के आलाकार बनकर दहशतगर्द गिरोह नस्ली शनाख्त का सहारा लेते हैं। दहशतगर्द बलोच और पख्तून अवाम की आला अक़दार पर बदनुमा दाग हैं। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से बच्चों पर बुज़दिलाना हमले का नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। खुजदार हमले के मुतासरीन से मुलाकात और ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बच्चों की शहादत पर गम का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर की वहीमाना हमले पर ब्रीफिंग। बताया, फितना अल हिंद भारतीय सरकार की हिमायत याफ्ता ने बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला किया। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने शिकस्त के बाद ये बुज़दिलाना शर्मनाक हमला कराया है। हमले के जिम्मेदारों को बेनकाब और निशाने इबरत बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। 3 मासूम तालिबात और 2 सिपाही शहीद। हमले में 53 अफराद जख्मी, जिनमें 39 बच्चे भी शामिल। 8 की हालत तशवीशनाक। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमर शामिल, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर, 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। जंग में नाकामी पर भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत दहशतगर्द नेटवर्क को बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन, अमरीका और बरतानिया के खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। चीन का खुजदार धमाके के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। चीनी सिफारत खाने का कहना है, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी और खुजदार में होने वाले हमले की मजम्मत करता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है, खुजदार में बच्चों की बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। तर्जमान यूनिसेफ का कहना है, बच्चे किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दुश्मन बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की भी मुसम्मत। सीनियर वज़ीर शर्जील बेबन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हाफिज नईम की भी मुसम्मत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खुजदार हमले की भी मुसम्मत। भारत झूठे बयाने की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान तैयार है। भारत घमंड का शिकार है। असल तनाज़ा मौजूद है जिस पर चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। अमरीकी सदर एक बार फिर पाक भारत कशीदगी कम कराने की डील की ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी अफ्रीका के सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराए। पाकिस्तान और भारत से कहा, आए जंग बंदी खत्म करें और तिजारत करें। दोनों ममालिक से कहा, उनके साथ डील करना चाहता हूँ।
पाक भारत मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और यूएई मकाम का तयन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया है। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। DG एमओस की गुफ्तगू में तय पाया है कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहली पोजीशन पर जाएंगी। अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी, टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने एक सवाल पर कहा, इतलात हैं कि जंग के दौरान इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे, लेकिन हमने फतह पाई। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत ने कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का जो मसला छेड़ा है उसके हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वतें, जंग हुई तो असरात दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। सफारती कमेटी के रुकन मुसादिक मालिक कहते हैं, भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा। फैसल सब्जवारी ने कहा, फौज पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम देकर इस जंग को बढ़ने से रोका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत की तरह उसकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश दी। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, भारत ने बच्चों पर हमला करके जंगी उसूल पामाल कर दिए। शाजिया मरी ने कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में GHQ में खसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। शोहदा पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाक खानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यह एहसास कौम मुसल्लह अफवाज खसूसन शोहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़राए खारिजा की मुलाकात में इत्तेफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म पर जोर। वज़ीर खारिजा इसाक डार, चीनी वज़ीर खारिजा वांग यी और अफगान वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तीनों फ़रीकों की सिफारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। सह अफ्रीकी वज़राए खारिजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। दूसरी जानिब वज़ीर खारिजा इसाक डार की अफगान उबूरी वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने बीजिंग से वापसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। अफगान उबूरी वज़ीर खारिजा से मुज़ाकरात भी हुए। अगला सह अफ्रीकी इजलास अफगानिस्तान में होगा। भारत तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात सफारती एहलकार को गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। सफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करने पर हरियाणा यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया है वो अपनी ज़ेरे तफ्तीश पोस्टों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ भी लिखें और ना ही बोलें। मोदी सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज भारत की सालमियत को किस तरह खतरे में डाल रहे। खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित न कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार सवाल पूछा। रीनू भाटिया ने सवाल समझने से ही इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया में अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारतीय सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया
दिया कि ये सब मुस्लिम दुश्मनी के बाइस किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानिए के परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अलग से अखराजात का सामना। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी ने भारत की जानिब से बिलाजवाज जंग मुसल्लत करने पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कहा, बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। जेट-10C तैयारे का भारत के जदीद तरीन रफाल जेट को गिराने का कारनामा से विगरस टेकरन यानी पुरजोश अजहाब भी कहा जाता है। जेट-10C चीन के चिंतौर एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा तैयारा है। राफाल तैयारे का शिकार करने वाले पाकिस्तानी जेट जेट-10C की क्या खसूसियात हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF वफ्द की वज़ारत ख़जाना आमद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर मुशावरत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। अडियाला जेल में बानी PTA का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। सराय के मुताबिक JIT टीम के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए बानी PTA से मुलाकात हुई। ये एक बेबुनियाद टेस्ट है, मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। बानी PTA का JIT टीम के सरबराह जावेद इकबाल से मुकालमा। JIT टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। इस्टाब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है इस्टाब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ना हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सेनेट की फाइनेंशियल कायमा कमेटी में इमल वली खान और हफीज़ुर रहमान में तल्ख कलामी चर्च पीने के इल्ज़ाम पर इमल वली का चेयरमैन PTA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। चेयरमैन PTA ने अपने बयान पर इमल वली से मासरत कर ली। मोरू कौमी शाहराह पर हालात कशीदा। मुजाहरीन का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल। जाम शोरों में मुश्तिल मुजाहरीन ने ट्रॉलर और कंटेनर को नजर आतिश कर दिया। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, इस किस्म की हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, हमला ज़ाती नौयत का नहीं, सिंध हुकूमत पर हमला है। कराची में PIA तैयार हादसे को 5 साल बीत गए। PIA की परवाज़ ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी। हादसे में अमले समेत 97 अफराद लुक़्मा अजल बन गए।
इसराइली फौज की गजा पर बमबारी 24 घंटों में हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से अमरीकी सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालिबा। पोप लियो ने गजा के लिए इमदाद की फ्राहमी बहाल करने की अपील कर दी। हिस्पानवी पार्लियामेंट में इसराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। उधर इसराइली फोर्सेज के मगरबी किनारे में जनीन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल थे। स्पेन ने इसराइली सफीर को तलब कर लिया। ऐ अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं? हम वाकई थक चुके हैं, ये जंग खत्म करें, इल्तिजा करते हैं। आलमी रहनुमाओं, हम पर रहम करें, हमारे दर्द को महसूस करें। अपने रब के हजूर फ़लस्तीनी लड़की की फरियाद ने दिल दहला दिए। गाजा के अस्पताल में तैनात बरतानवी सर्जन भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ फट पड़ी। कहा, बच्चों के इलाज के लिए अद्वियात हैं, ना ही कुछ खाने के लिए है। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाएगा। चीन को गोल्डन डोम पर तशवीश, कहा इससे खलाई निज़ाम तबाह हो जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने HPL PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दी। 910 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 179 रन पर ढेर। साहबजादा फरहान 52, सलमान अली आका 44 रन बनाकर नुमाया रहे। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद की 38वीं सालगिरह। फैज़ की सरफराज अहमद को सालगिरह की मुबारकबाद।